चलिए, नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसे और बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि गोवा के जो गिरजाघर हैं वो 1986 में शामिल हुए। खजुराहो के स्मारक भी 1986 में हुए। फतेहपुर सीकरी भी 1986 में हुआ मेरे भाई। और गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट भी 1986 में। 1986 में चार चीजें हैं। नंबर एक, हम्पी के स्मारक जो 50 रुपए के नोट पे हैं, कृष्णदेव राय ने बनवाए थे पहले तो वो। दूसरा हमने पढ़ा था खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में हैं। किन शासकों ने बनवाए? तो ये बनवाए थे किन्होंने? चंदेल शासकों ने, क्योंकि खुजली में शरीर पे चंदे चंदे हो जाते हैं। ठीक है। फतेहपुर सीकरी विजय का नगर कहा जाता है और अकबर ने बनवाया था, तो ये भी 86 में। और गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट भी 1986 में। ये चार हैं। अब हम चलते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कितनी गुफाएं हैं? 7 हैं। और धारापुरी, इनको जो लोकल लोग कहते हैं वो धारापुरी की गुफाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धारापुरी की गुफाएं कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, अगर हम यहां पे आई गए हैं तो क्या हमें अजंता का भी थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए जब यहां गुफाओं की बात चल रही है। क्या अजंता वाकाटक वंश, क्या वाकाटक वंश मेरे भाई, वाकाटक वंश, क्या 25 विहार हैं? क्या 4 चैत्य हैं? कुल मिला के 29 गुफाएं हैं। क्या बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म। नंबर एक, हम अजंता का रिवीजन करते हैं। अजंता की गुफाएं, ध्यान रखना है, जातक कथाओं पर आधारित है। 29 उसमें कुल मिला के गुफाएं थी। 25 विहार थे यानी रहने वाले, 4 चैत्य यानी कि पूजा स्थल। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये धर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही हम एलोरा में अगर आ जाएं, एलोरा, तो क्या एलोरा की जो गुफाएं हैं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई? एलोरा, क्या इसमें कुल मिला के 34 गुफाएं हैं? क्या 1 से 12 हिंदू धर्म से संबंधित हैं? हिंदू। क्या 13 से 29 जो हैं, सॉरी 1 से 12 हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से हैं। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से हैं। 13 से 29 हिंदू या ब्राह्मणों से संबंधित हैं। और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। राष्ट्रकूट शासक जो हैं उन्होंने बनवाई है। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई है। तो सारे के सारे हो गए हमारे, तीनों तरह की गुफाएं हो गई और तीनों ही शामिल हैं। जब आप सारे पढ़ चुकोगे तो एक सिंपल सवाल भी बनेगा। पता है क्या बनेगा? इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को के स्थलों में शामिल नहीं है? कौन सा स्थल है जो यूनेस्को के स्थलों में शामिल नहीं है? ये एक अलग से बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है अजंता 29, 25, 4। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। स्थानीय नाम धारापुरी गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं मेरे भाई? 7 हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन, याद रखो, एलिफेंट ध्यान रखना है। सुंदर एलिफेंट देख के आप, देखने के लिए आप कहां गए हो? वन में गए हो। एलिफेंट वाला वन, या तो फिर ऐसे कर लो, सुंदर दिखाई देता है। एलिफेंट वाला वन कैसा दिखाई देता है? सुंदर। तो यानी एक ही साल में ये शामिल हुए, एलिफेंटा भी और ये भी। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? पहला सवाल, पश्चिम बंगाल। ये बहुत आसान सवाल है, आप में से कोई भी गलत नहीं करेगा। दूसरा, ये कौन से डेल्टा का हिस्सा है? तो गंगा डेल्टा का हिस्सा है। डेल्टा आप पढ़ ही रहे होगे, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जा रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी याद रखना, सुंदरवन। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी याद रखना है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ये भी सवाल बनेगा तो भी आप पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को ही करोगे। ठीक है, मैंग्रोव वन।
ये भी आप वहीं करोगे। सुंदरवन ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल याद रखना है, 1987 याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा याद रखना है, गंगा डेल्टा का हिस्सा याद रखना है, कौन से देश से सीमा साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल याद रखना है। क्या याद रखना है? वेस्ट बंगाल मेरे भाई याद रखना है। ठीक है, चलिए आवाज ठीक आ रही है? आवाज कम तो नहीं है मेरे भाई? आवाज कम तो नहीं है? बता देना जरा, है ना। तो याद रखना है ये सारी की सारी चीजें। अब आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि विश्व धरोहर स्थलों में एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल की गईं? 1987 में। विश्व धरोहरों में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। दूसरा सवाल ये बनेगा। तीसरा सवाल बनेगा कि एलिफेंटा की गुफाओं का स्थानीय नाम क्या है, यानी लोकल जो पीपल है वो इसे क्या बुलाते हैं? तो याद रखना है धारापुरी गुफाएं बुलाते हैं। और एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं शामिल हैं? 7 गुफाएं शामिल हैं। 4 सवाल बने। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। क्या सुंदरवन विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है? हाँ जी शामिल है। क्या सुंदरवन गंगा डेल्टा का हिस्सा है? हाँ जी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा या दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? अगला सवाल ये भी बनेगा, सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, 1987 पट्टदकल, ये भी 1987 में। और कर्नाटक, पट्टदकल कर्नाटक, पट्टदकल कर्नाटक। तो 1987 में कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, 1987 किलो का एलिफेंट है। कितने का? 1987 किलो का एलिफेंट है। उसे देखने हम सुंदरवन में जाएंगे, पर भाई उसके सामने नाटक मत करना वरना पटक देगा। उसके सामने नाटक मत करना वरना पटक देगा। कितने किलो का एलिफेंट है? हमें 1987 याद करने में दिक्कत है, पर आप मेरे साथ 3 बार पढ़ लो और फिर मुझे 1 महीने बाद भी बता दोगे आप। कितने किलो का एलिफेंट है? तो 1987 किलो का है। कितने किलो का एलिफेंट है? 1987 किलो का है। कितने किलो का एलिफेंट है? 1987 किलो का एलिफेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो 1987 किलो का एलिफेंट कहाँ रहता है? सुंदरवन में रहता है वो, सुंदरवन में। और कैसा है? क्या सीधा साधा है? सीधा तो है, पर उसके आगे नाटक मत करना वरना पटक देगा। उसके आगे नाटक मत करना वरना पटक देगा। तो पट्टदकल जो है वो कर्नाटक में है, जैसे हम्पी भी कर्नाटक में था। हम्पी भी कर्नाटक में था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र याद करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ ये जो सुंदरवन है, यहां पश्चिम बंगाल याद करने में दिक्कत नहीं है। पर पट्टदकल क्योंकि इतना फेमस नहीं है, आपने इतनी बार नहीं पढ़ा है, तो यू विल फॉरगेट इट। भूल जाओगे, पक्का भूलोगे, 100% भूलोगे। तो उसी को याद बनाए रखने के लिए तो कर रहे मेरे भाई ये, कि भाई 1987 किलो का एलिफेंट है, 1987 किलो का एलिफेंट है। और ध्यान रखना है उस वन में, सुंदर से वन में है वो, सुंदर से वन में। और भाई नाटक मत करना, उसके आगे नहीं पटक देगा। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी 1987 में शामिल हुई, सुंदरवन भी, क्योंकि एलिफेंट सुंदरवन में है। और वो पटक देता है तो वो भी 1987 में। एक ही साल में तीनों हैं, 1987 में आपको ये तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में धारापुरी गुफाएं किसे बोलते हैं? एलिफेंटा की गुफाओं को। कितनी गुफाएं हैं टोटल? क्या 6 या 7? तो 7 गुफाएं हैं मेरे भाई। कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। सुंदरवन क्या सबसे बड़ा डेल्टा है? हाँ जी। क्या गंगा नदी का डेल्टा है ये? हाँ जी। क्या सुंदरवन सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है दुनिया का? हाँ जी, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, याद रखना है। क्या सुंदरवन जो है वो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को भी, किसी देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करता है? हाँ जी वो करता है, वो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। क्या पट्टदकल के जो स्मारक हैं वो कर्नाटक में है? हाँ जी वो कर्नाटक में है। क्या ये भी 1987 में ही शामिल किए गए? हाँ जी 1987 में ही शामिल किए गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर दो। और पट्टदकल में 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन। 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन। और विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? जैसे कैलाश मंदिर खजुराहो में था, बताओ क्या गुफा नंबर
कैलाश क्या खजुराहो में था? कैलाश मंदिर क्या खजुराहो में था या फिर एलोरा में? एलोरा। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 16, ठीक है, गुफा नंबर 16 में था। तो जो कैलाश मंदिर था सबसे फेमस है एलोरा का, ठीक है, गुफा नंबर 16 में पड़ता है, याद रखना है मेरे भाई। हाँ बेटा साहिल, मुझे आपके मैसेज सीन हो रहे हैं, बिल्कुल सीन हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेज मैसेज चलते रहते हैं ना, तो कभी कभी नजर पड़ता है किसी का बच्चे का। चलिए, हाँ लेकिन आप ब्लॉक नहीं हो, नजर आ रहे हैं। पट्टदकल के स्मारक समूह 1987 में कर्नाटक, याद रखना है मेरे भाई। चलिए, महान चोल मंदिर, महान चोल मंदिर, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, 4 है 1987 में। एलिफेंट कितने किलो का है? 1987 का। क्या जो एलिफेंट है वो कहाँ पे रहता है? सुंदरवन में। तो वन में चलें, चलना तो, लेकिन नाटक मत करना वरना पटक देगा। तो ध्यान रखना है, सुंदरवन भी 87 और पट्टदकल भी 87। अरे जब पटक देगा तो हम नहीं जा रहे, चलो फिर तो मंदिर चलते हैं, चलो फिर चलो मंदिर चलते हैं, चलो फिर तो चलो मंदिर चलते हैं, फिर तो चलो मंदिर चलते हैं, चौल मंदिर, चौल मंदिर, चल भाई फिर तो चल मंदिर चलते हैं। तो ये 4 1987 में है। और सीधे सीधे सवाल आएगा, चोल मंदिर किस राज्य में है? तो चोल मंदिर समूह है इस राज्य में, तमिलनाडु में, और राजेंद्र चोल ने ये बनवाए, राजेंद्र चोल। यहां पे 3 मंदिर हैं। एक तंजावुर नाम की जगह है, वहां पर वृद्धेश्वर मंदिर है, और जहां वृद्धेश्वर नाम आएगा वहां भगवान शिव हो जाएंगे। वृद्धेश्वर भगवान शिव भाई, ठीक है, भगवान शिव। फिर एक गंगाई कोंड चोलपुरम नाम की जगह है, वहां भी वृद्धेश्वर है। और भाई एक दारासुरम नाम की जगह है, वहां ऐरावतेश्वर। तो सवाल बनेगा, महान चोल मंदिर में कुल कितने मंदिर हैं? तो 2 तो वृद्धेश्वर मंदिर हैं और एक ऐरावतेश्वर। 2 तो वृद्धेश्वर, एक ऐरावतेश्वर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, तो जो ऐरावतेश्वर है ना, ऐरावतेश्वर, अगर मैं आपसे पूछूं, जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, तो क्या वो भगवान इंद्र का जो हाथी है उसका नाम ऐरावत था? क्या उसी के नाम पे तो नहीं है? ऐरावत में कितना कितना सारा बल है, दारा सिंह जितना, दारा सिंह जितना ऐरावत में बल है। यानी दारा सिंह में भी तो कितना बल था, ऐरावत के जितना। तो दारा सिंह में भी कितना वो था, दारा कितने बड़े सूरमा थे, ऐरावत जैसे, जैसा हाथी ऐरावत। दारा कितने बड़े सूरमा थे, जैसा ऐरावत है। दारा कितने बड़े सूरमा थे, जैसा ऐरावत है। तो दारासुरम का ऐरावतेश्वर, और तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम नाम की 2 जगह, यहां वृद्धेश्वर, महान चोल मंदिर में कुल मिला के कितने? 3 मंदिर हैं, 2 भगवान शिव के, और ये 1987 में 4 शामिल हैं, 4 शामिल किए गए। क्या आप चारों एक स्टोरी के माध्यम से बता सकते हो? 1987, तो सबसे पहले आप ऐसे याद कर लो, एक एलिफेंट है, एलिफेंटा। एलिफेंट कितने किलो का है? 1987 किलो का। एलिफेंटा महाराष्ट्र में। कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं, और धारापुरी गुफाएं इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो एलिफेंट है कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये एलिफेंट? याद रखना है, ये रहता है कहाँ? सुंदरवन में, सुंदरवन में। तो 1987 किलो का जो एलिफेंट है वो कहाँ रहता है? सुंदरवन में, सुंदरवन में। तो एक कह रहा है देखने चलें, देखने चलें। तो दूसरा कह रहा है कि चल तो सही, पर उसके आगे नाटक मत करना। चल पर नाटक मत करना, नाटक मतलब कर्नाटक, नाटक मत करना वरना पटक देगा, पट्टदकल, वरना पटक देगा, पट्टदकल मेरे भाई। तो याद रखना है, एलिफेंट कितने किलो का है? 1987 का।
कोई पूछ रहा कहाँ है, सुंदरवन में, तो देखने चले, चल तो सही, पर नाटक मत करना वरना पटक देगा। तो पट्टदकल कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। दूसरा कह रहा है फिर तो चल मंदिर चल, फिर तो चल मंदिर चल, वहां रहने दे, चल मंदिर चल, चल मंदिर चल, तो यानी चोल मंदिर, चल मंदिर चल। अगर ये चल जो है कोई बोले हमारे बंगाल से बच्चा, तो क्या बोलेगा, चलो भाई चलो, चलो चौल, तो चोल मंदिर है ना। ये चार कहाँ के हैं, ये वहां के हैं। क्लियर है मेरे भाई। नोट्स कैसे बनाए बेटा, मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, हाउ टू प्रिपेयर जीएस नोट्स, और आपको कहाँ पे मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी कहाँ पे बताओ, आपको सीधे सीधे मिल जाएगी वो यूट्यूब पे, और उसे देख लो। और नोट्स मैंने जो भी मुझे आता है नोट्स बनाने से संबंधित, वो मैंने वहां बता रखा है, ठीक है। चलिए, चोल मंदिर सीधे सीधे पूछेंगे कौन सी शताब्दी में, तो 11वीं और 12वीं में। 3 मंदिर शामिल हैं, हमने तीनों पढ़ ही लिए पहले ही। हमने पढ़ लिया कि भाई तंजावुर में वृद्धेश्वर है, और वृद्धेश्वर, वृद्ध, भाई ध्यान रखना जो बड़े हो हमारे ईश्वर वो कौन है, भगवान शिव, ठीक है। फिर दूसरा गंगाईकोंड चोलपुरम में भी वृद्धेश्वर है, और ऐरावतेश्वर है दारासुरम में, तो हमें पता होगा ऐरावत हाथी, और हाथी जैसे सूरमा तो दारा सिंह ही थे। दारा सिंह कैसे सूरमा है, तो ये हाथी जैसे हैं। तो भगवान इंद्र का जो श्वेत हाथी है उसको बोलते हैं ऐरावत, उसी के नाम पे है। बस इतना ही याद रखना है। 1987 में सबसे पहले तंजावुर वाला शामिल किया गया था, उसके बाद बाकी 2004 में, बाकी 2004 में। तो तंजावुर वाला हालांकि जो पहले शामिल होता है उसी के साल को गिनते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी और फूलों की घाटी, बस 2 सवाल बनते हैं सीधे सीधे ही, तो याद रखना है उत्तराखंड में है। सीधे पूछेगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। और क्या ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, हाँ जी। काजीरंगा की तरह ये भी है, मानस की तरह ये भी है, केवला देव की तरह ये भी है। हमने पढ़े थे 7 प्राकृतिक स्थल हैं, तो उसमें हमने पहले काजीरंगा पढ़ लिया था, फिर मानस पढ़ लिया था, दोनों असम में है। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, काजीरंगा, मानस के बाद केवला देव राजस्थान वाला पढ़ लिया था। और आज हम ये चौथा पढ़ रहे हैं प्राकृतिक, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी जो 1988 में शामिल हुए, याद रखना है वो कहां पर है, उत्तराखंड में है। कहां पे है, उत्तराखंड में। क्लियर बेटा। अजंता की टोटल गुफाएं 29 मानी जाती हैं, कितनी, 29, ठीक है। चलिए आगे देखें। सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के 1989, सीधे पूछेगा सांची का बौद्ध स्तूप कहां पर, किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सांची का बौद्ध स्तूप, स्तूप में बिल्कुल मध्य में बना रहता है ना, कुछ स्तूप जो होता है उसके मध्य में कुछ बना रहता है। देखो ये चारों तरफ स्तूप है, लेकिन ये मध्य में गुम्मद सा बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है। 1989 में शामिल हुआ। दूसरा सवाल बनेगा सांची, तो अशोक ने सांच बोलना शुरू कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद किसने सांच यानी सच बोलना शुरू कर दिया, अशोक महान ने। कलिंग युद्ध के बाद किसने सांच बोलना यानी सच बोलना शुरू कर दिया, तो मेरे भाई किसने कर दिया, इन्होंने कर दिया, ठीक है, इन्होंने कर दिया। क्लियर मेरे भाई। चलिए बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड तो 29 ही पूछे हैं, बाकी मैं आपको फिर एक बार और देख लूंगा अगर आप कह रहे हो नहीं है। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड हम तो हमेशा 29 ही पढ़ाते हैं, है ना। उनमें से 25 और 4 में फिर उसे कैटेगराइज करते हैं। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल इसे देखो, अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो आपको बताया जाएगा। अशोक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, अशोक द्वारा निर्मित मेरे भाई, किसके द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित। क्लियर है यहां पे, क्या क्लियर है। सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप याद रखेंगे क्या आप,
तो अशोक द्वारा निर्मित और 200 रुपए के नोट पे। आप ऐसे याद रख लो कि मम्मी पूछ रही है बेटा सच सच बता दे ये बात, तो आप कह रहे हो 200 रुपए लगेंगे मम्मी तब बताऊंगा। 200 रुपए में बोलूंगा मम्मी, मैं तो सच उससे पहले नहीं बोलूंगा, पहले 200 रुपए दे दो मुझे तभी बोलूंगा, है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना घर वालों को कई बार ब्लैकमेल। तो 200 रुपए दे दो तभी मैं बोलूंगा सच। क्या बोलूंगा? तभी सच बोलूंगा, याद रखना है। तो सांची के बौद्ध स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, अशोक द्वारा निर्मित है और 200 रुपए के नोट पर अंकित है। और यहां भी क्योंकि बौद्ध स्तूप है तो यहां भी जातक कथाएं मिलेंगी, जैसे अजंता की गुफाओं में मिल रही थी। जैसे कहां मिल रही थी? अजंता की गुफाओं में मिल रही थी, वैसे यहां भी मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है। कहां मिलेंगी? यहां भी वैसे मिलने वाली हैं, ठीक है, यहां भी मिलने वाली हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर यहां पे? चलिए एक बार यहां तक की देख लेते हैं जल्दी से, दोबारा मेन चीज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखो, हमने एलिफेंटा की गुफाओं से शुरू किया था। 1987 में जो 4 शामिल होंगे उनमें से एलिफेंटा की गुफाएं एक हैं। स्थानीय लोग जो हैं इसे धारापुरी की गुफाएं कह देते हैं। ये वैसे महाराष्ट्र में है। जैसे आपने एलोरा और अजंता पढ़े थे, 1983 में एलोरा और अजंता शामिल हुए। 1983 में एलोरा और अजंता विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुए। उसी की तरह ये भी, उसमें कुल मिला के 7 गुफाएं हैं। कितनी है? 7। एलिफेंटा के बाद उसी साल सुंदरवन भी होगा। सुंदरवन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के बाद वहीं पे पट्टादकल का स्मारक समूह भी होगा, वो भी 87 में है। और फिर महान चोल मंदिर भी, जो राजेंद्र चोल ने बनवाया, जिसमें टोटल 3 मंदिर हैं भाई। तंजावुर में, गंगाईकोंड चोलपुरम में, दोनों जगह वृद्धेश्वर है। तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम में मेरे भाई दोनों जगह क्या है? वृद्धेश्वर। और तीसरी जगह जो है वो दारासुरम में ऐरावतेश्वर है। यानी वृद्धेश्वर भगवान शिव को समर्पित है और ऐरावतेश्वर जो भगवान इंद्र का सफेद हाथी है उसको समर्पित है। 87 के बाद हम सीधे 88 पे आएंगे, नंदा देवी और फूलों की घाटी। और ये उत्तराखंड का है। कहां का है? उत्तराखंड का। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में है, विश्व धरोहर स्थलों में है, याद रखना है। फिर 88 के बाद 1989 आएगा, सांची वाला, सांची, ठीक है। तो सांची के बौद्ध स्तूप जो हैं 1989 में मध्य प्रदेश, अशोक द्वारा 200 रुपए के नोट पर और दीवारों पर है जातक कथाएं। 20वें नंबर पे आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण है। 1983 के सही 10 साल बाद, 1993 यानी 10 साल बाद ये यात्रा कहां पहुंची मेरे भाई? दिल्ली पहुंची। और दिल्ली के 2 स्थल, यानी कि 1993 में एक तो हुमायूं का मकबरा, दूसरा आप बताओगे कौन सा होगा? 1993 में 2 दिल्ली के स्थल शामिल कर लिए गए। अब तक यूनेस्को दिल्ली से दूर दूर घूम रहा था। 83 में शुरू होने के बाद 1993 में पहली बार यूनेस्को का कोई स्थल दिल्ली में घोषित हुआ। और वो जो है कितने स्थल थे? टोटल 2 स्थल घोषित हुए। और उनमें एक तो है हुमायूं का मकबरा, और दूसरा कौन सा है मेरे भाई? दूसरा कौन सा है? एक तो है हुमायूं का मकबरा और दूसरा कौन सा है बता दो? तो दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मेरे भाई, दूसरा कौन सा है? कुतुब मीनार है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ। यानी अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, 83 में कुछ हुए, 84 में कुछ हुए, 85 में कुछ हुए, 86 में कुछ हुए, 87 में कुछ शामिल हुए, 88 में नंदा देवी हुआ, 89 में याद रखना है सांची का स्तूप हुआ, सांची का स्तूप। उसके बाद सीधे 1993 कुतुब मीनार, याद रखना है मेरे भाई, कुतुब मीनार। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब खत्म होगा? बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे बच्चे। जब हम सिलेबस बार बार पूछते हैं तो सिलेबस जल्दी खत्म होता है और फिर हमारी पढ़ाई भी हो जाती है बिना पढ़े मेरे भाई। मेरी गुड़िया, अगर हम बार बार सिलेबस पूछेंगे ना, 3-4 क्लास होने के बाद ही अगर हम सिलेबस पूछने लगेंगे तो उससे अच्छी पढ़ाई होती है ना। तो सभी सिलेबस पूछना भाई, है ना। और उससे अच्छी पढ़ाई तो होगी, तैयारी भी खुद हो जाती है, फिर पढ़ना भी नहीं पड़ता, फिर पढ़ना भी नहीं पड़ता है। अरे बेटा,
अभी छोड़ दो, 4-6 क्लास हुई हैं, आप सिलेबस पे पहुंच गए। पहले आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसे ध्यान से पढ़ो, उस पे दिमाग लगाओ, पूरा फोकस। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सिलेबस पूछोगे, आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीज स्किप हो जाएगी, बेटा स्किप हो जाएगी। फिर आपका सिलेबस तो पूरा हो जाएगा पर पढ़ाई पूरी नहीं होगी। ध्यान रखना, सिलेबस पूरा होने का मतलब पढ़ाई नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूं जो कहते हैं सर हर बार सिलेबस पूरा करता हूं, सिलेक्शन नहीं होता। बेटा सिलेबस पूरा नहीं करना, पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। जब क्लास चल रही हो आप सिलेबस पे ध्यान दो दोगे तो फिर कैसे ही होगा? फिर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। चलिए, तो ध्यान रखते हैं। क्लियर? क्लियर करें? तो हुमायूं का मकबरा 1993 में दिल्ली में, और दिल्ली में जो 2 यूनेस्को स्थल आए वो यही हैं। अब कुतुब मीनार से संबंधित 1-2 सवाल और बन जाते हैं। देखो, ये बड़ा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हालांकि इसे हिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हो आप, कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। कुतुब मीनार का जो नाम है मेरे भाई, वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? 13वीं शताब्दी में मेरे भाई, और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कभी आप ये मत कर देना जी कुतुब मीनार इसलिए है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे, उनके नाम पर कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया है मेरे भाई, उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है? ठीक है बच्चों? चलिए, ठीक है। तो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश ने जारी रखा और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। पर ध्यान रखना है, इल्तुतमिश भी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, फिरोज शाह देता ही नहीं है। ठीक है? चलिए, और इसी के परिसर में अलाई दरवाजा कहां पे है? दिल्ली। ये सीधे सवाल बनता है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली। और दोनों ही कुतुब मीनार के ही कॉम्प्लेक्स में है। जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहीं अलाई दरवाजा है, और वहीं पे मेरे भाई क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। और सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है। पिछले दोनों को देखो, ये जहां से हमने अभी देखा है, तो सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में शामिल किए गए, मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाए। तो अशोक ने सांच बोलना शुरू कर दिया। आप कितने रुपए लेते हो सांच बोलने के? जी मैं तो 200 रुपए लेता हूं। 10 रुपए, 10 रुपए के नोट पे क्या था? कोणार्क का सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर। और 50 रुपए के नोट पे क्या था? हम्पी के स्मारक। 50 रुपए का हम पी के और फिर क्या करते हैं? नाटक करते हैं। 50 रुपए का हम पौआ पी के क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो सांची के बौद्ध स्तूप में 200 रुपए के नोट पे अंकित है, अशोक ने निर्माण करवाया। और यहां भी जातक कथाएं हैं मेरे भाई। फिर आए हम 1993 में, और यहां 2 होंगी शामिल। पहली बिल्डिंग हमारी है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं टॉम्ब कहां स्थित है? सीधे सवाल आता है, दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं के साथ साथ एक और सवाल पूछा जाता है, सफदरजंग का मकबरा। अब सफदरजंग हॉस्पिटल भी दिल्ली में है, सफदरजंग इनक्लेव नाम की जगह भी दिल्ली में है। तो सफदरजंग का मकबरा भी कहां पे होगा? ये भी दिल्ली में ही। ठीक है? जो है सफदरजंग का मकबरा भी कहां पर है? तो ये भी दिल्ली में है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। दूसरी बिल्डिंग थी कुतुब मीनार 1993 में, उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, अलाई दरवाजा भी है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर उसे रखा गया है मेरे भाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब आपकी आंखों को भी थोड़ा सा चुभने लगे लाइट, तो उन्हें आराम दे दिया करो, कानों से ध्यान से सुनते रहा करो, कानों से ध्यान से सुनते रहा करो, आंखों को आराम बीच बीच में दे दिया करो मेरे भाई। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। तो कुतुब मीनार और उसके स्मारक भी इसी साल शामिल हुए। अब हम देखते हैं
भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999 में, वैसे एक साल में नहीं हुआ, सबसे पहले क्या हुआ। देखो पर्वत पे रेल बनाना, रेलवे बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत अथक मेहनत हुई होगी, बहुत प्रयासों के बाद बनी होगी। तो जब पर्वत पे रेल बनी तो उसको भी विश्व विरासत के तौर पे शामिल कर लिया गया। ऐसी इंडिया में 3 रेलवे हैं जिनको हमने शामिल किया हुआ है विश्व विरासत स्थल के तौर पे। पर याद रखना ये तीनों अलग अलग साल में शामिल हुई हैं। इनमें जो पहली थी वो 1999 में शामिल हो गई थी, उसका नाम है दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग रेलवे है वो 1999 में शामिल हो गई। अगली जो है वो 2005 में नीलगिरी, नीलगिरी, और 2008 में कालका शिमला। तो कितने साल में, कितने में मेरे भाई, 3 अलग अलग सालों में शामिल किया गया है रेलवे को। कितनी रेलवे शामिल है? 3 है। सवाल सीधे सीधे रेलवे ने पूछ लिया, क्या पूछा कि इनमें से कौन सा रेलवे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल नहीं है। उसमें पहला ऑप्शन दे दिया दार्जिलिंग रेलवे, दूसरा दे दिया नीलगिरी रेलवे, और तीसरे नंबर पे मेरे भाई क्या दिया, तीसरे पे दे दिया कालका शिमला रेलवे, चौथे पे कोई और निकाल के रख दिया। तो हमें कौन सा आंसर देना पड़ा होगा? हमें चौथा देना पड़ा, क्योंकि ये 3 तो हैं। तो ध्यान रखना है, दार्जिलिंग 99, नीलगिरी कब है? नीलगिरी 2005, और कालका शिमला 2008। कब? 2008 मेरे भाई, 2008। बेटा आपकी मर्जी है नोट्स बनाने या नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं क्योंकि आपके पैट वाले उसमें शायद ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप ऐसे याद कर लिया करो, मत बनाओ बेशक। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो बाद में बना लेना, कभी बाद में बना लेना, लेकिन ऐसे ही पढ़ लो और इसी से पढ़ लो। बल्कि जितनी देर में नोट्स बनाओगे ना तो बार बार रिवीजन कर लो उतने टाइम में, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे मैंने बता ही दिया कब कब शामिल हुए हैं। ठीक है, कब कब शामिल हुए ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में है, 2002 में शामिल किया गया। तो पहला सवाल बनेगा, बोध गया मंदिर कहां पर है? बिहार में है। इसका निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। क्या सांची के स्तूप का भी करवाया था इन्होंने? सांची के स्तूप का भी, सांची स्तूप भी इन्होंने ही करवाया था। हाँ जी, सांची का स्तूप जो है वो भी इन्होंने ही करवाया था। और बोध गया का महाबोधि मंदिर भी याद रखना है, वही जगह मानी जाती है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसको भी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दे रखा है, इसको भी दे रखा है। ठीक है, आगे कौन सा है मेरे भाई? भीमबेटका की गुफाएं। सीधे सवाल आएगा, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है, और ये भी विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ये विंध्य पर्वत के नीचे है। कौन से पर्वत श्रृंखला में है? सीधे सीधे सवाल आएगा, भीमबेटका की गुफाएं कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो भीमबेटका की गुफाएं मेरे भाई किस श्रृंखला में है? ये हैं मध्य प्रदेश में, और विंध्य पर्वत के नीचे, विंध्य पर्वत के नीचे, ध्यान रखना है। ठीक है, विंध्य के आगे देखो, भारतीय पर्वतीय रेलवे 1999 में शामिल किया गया। पहली बार तो 1999 में दार्जिलिंग वाला इसमें शामिल हुआ था, फिर नीलगिरी 5 में, और कालका शिमला 2008 में मेरे भाई, 2008 में। फिर 2002 में बोध गया, बोध गया भाई बिहार में है और सम्राट अशोक ने बनवाया है। जैसे सांची स्तूप जो 1989 में शामिल हुआ था, जो 200 रुपए के नोट पर है, वो भी सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, और बोध गया कौन सी जगह है? जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ ये माना जाता है। ठीक है, चलिए, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल हुई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है, और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी विश्व धरोहर स्थलों में है, विश्व धरोहर स्थलों में है। सीधे पूछा जाएगा, कौन सा टर्मिनस शामिल है विश्व धरोहर स्थलों में? नंबर 1 काले खां, नंबर 2 भाई ISBT जो है दिल्ली का, नंबर 3 आनंद विहार, और नंबर 4 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को
शामिल माना गया है भाई, शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थलों में। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में मेरे भाई। हाँ, गया को गया जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंपानेर, सीधे सीधे सवाल पूछ रखा है रेलवे ने कि चंपानेर पावागढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, तो यहीं पर है। आपने इससे पहले 4 और देख लिए नेचुरल वाले, कौन से देखे थे? काजीरंगा। क्या काजीरंगा 1985 में शामिल हुआ था? 1985, ऐसे याद रख लेना, काजी 85 साल का है। ठीक है, काजी कितने साल का है? 85 का। असम भी याद रखना है मेरे भाई आपको, असम भी याद रखना है। मानस, सॉरी, असम तो स्टेट है। मानस भी, केवला देव भी याद रखना है, नंबर 3 केवला देव। ये तीनों ही 1985 में शामिल किए गए थे। कब? 1985, 1985। इनमें ये है कहां पे? काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, केवला देव राजस्थान में है। फिर फूलों की घाटी और नंदा देवी, नंदा देवी और फूलों की घाटी 1988 में, 1988 और उत्तराखंड में है, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ये 4 आपको पहले से ही शामिल दिखा दिए हैं, 4। अब 5वां बना है चंपानेर पावागढ़ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और याद रखना है ये 2004 में शामिल किया गया। कुल मिला के 5 हो गए, हमें 7 तक पहुंचाने हैं। कहां तक पहुंचाने हैं? 7 तक पहुंचाने हैं। ठीक है, तो ये चंपानेर पावागढ़ सीधे पूछा जाता है, बस इतना ही। कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात में। लाल किला, लाल किला कब शामिल किया गया? आपने देखा था दिल्ली वाले कब शामिल थे? 1993 में। कौन कौन से? हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, और भाई कुतुब मीनार, ये 2 शामिल थे 93 में। उसके लगभग 14 साल बाद 2007 में जो शाहजहां ने निर्माण करवाया है, शाहजहां ने, वो लाल किला जो है शामिल किया गया। और इसकी साल भी बहुत पूछी जाती है, हुमायूं टॉम्ब की साल भी पूछी जाती है, इसकी साल भी पूछी जाती है। कहां पे है? दिल्ली में है। कितने रुपए के नोट पे है? 500 रुपए के नोट पे है, 500 रुपए के नोट पे है। जैसे 2000 के नोट पे क्या है मेरे भाई? 2000 पे मंगलयान है। क्या है? मंगलयान। 200 पे क्या है? सांची का स्तूप है, 200 पे सांची का स्तूप। भाई 2000 पे क्या है? मंगलयान है। अब तो 2000 का नोट चलता नहीं है, याद रखना है। 500 के पर लाल किला है, कि लाल किला देखने के लिए तो 500 रुपए चाहिए कम से कम। ठीक है, 200 रुपए दोगे तो सांच बोलूंगा, वरना तो नहीं बोलूंगा। 200 रुपए दोगे तो सांच बोलूंगा। 10 रुपए में भाई क्या देख सकते हो? कोणार्क का सूर्य मंदिर देख सकते हो। 7 घोड़े रहते हैं उसमें, 12 पहिए रहते हैं। ब्लैक पैगोडा या काला शिवालय भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा या काला शिवालय किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को राजा नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, शाहजहां द्वारा निर्मित है, और याद रखना है 500 रुपए के नोट पर इसका चित्र है मेरे भाई। आज का लास्ट है ये, फिर 15 रह जाएंगे जिन्हें हम कल करेंगे। जंतर मंतर, तो जंतर मंतर से 20 का 10 बना दो, यानी 2010। जंतर मंतर से 20 का 10 बना देते हैं ना, तो राजस्थान के जयपुर वाला जंतर मंतर जो राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया है? राजा सवाई जयसिंह ने। तो राजस्थान का है ये जंतर मंतर, है ना, दिल्ली वाला मत मान लेना। तो याद रखना है राजस्थान का जंतर मंतर। ये हो गए आज के सवाल। अब बताओ, हाँ, 100 रुपए रानी की वाव, बहुत बढ़िया। ये रानी की वाह वाह तो बोल देंगे, पर 100 रुपए चाहिएंगे। रैली में जैसे आजकल पैसे लेके जाना लोग, तो रानी की वाह वाह तो बोल देंगे, पर क्या चाहिए? 100 रुपए चाहिए। सच बोलने के 200 चाहिए। 50 रुपए दे दोगे तो हम पी के नाटक कर लेंगे। 10 रुपए में हम क्या देखेंगे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 2000 में तो भाई मंगलयान पे भी जा सकते हैं हम, क्योंकि वो तो हमारा सबसे बड़ा नोट है। और 500 रुपए दोगे तो लाल किला देख के वापस आ जाएंगे, लाल किला देख के वापस आ जाएंगे। अब ये आपको बताना है, नाउ यू हैव टू टेल कि 20 रुपए के नोट पे क्या है, बताओ। चलिए, कोई सवाल है तो बता दो, कल एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। देश और राजधानी याद करेंगे फिर, क्योंकि राजधानी पूछता है, मुद्रा से भी ज्यादा राजधानी पूछता है। ये सर में दर्द होने लगता है चिल्ला के।
हम्म। चलिए, थैंक यू भाई। अब अभी ये बच्चा कह रहा है कि सर आप मेरा कमेंट भी देख लो प्लीज। आ रहा है बेटा, कमेंट आ रहा है, चिंता मत करो, आ रहा है। बेटा पेट का एग्जाम कब तक होगा, ये मैं देख के बताऊंगा। कल कुछ बच्चे जुलाई में कह रहे थे, पर मुझे अभी तक मिला नहीं था। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा कि होगी या नहीं। एक दो दिन का टाइम दो मुझे। थैंक यू भाई, वत्स गुड़िया, थैंक यू। हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया। अंकित भाई बिल्कुल खा लिया खाना, आते ही खाना खा लेता हूँ, फिर 8 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 8 9 9 से 10। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू गुड़िया, मंजू, संदीप, टिंकू, रिचा, गायत्री, अनुज, नीरज, नंदनी, निखिल, अशुल, दिग्विजय, खुशी वर्मा, शिवानी त्रिपाठी, अंशिका पांडे, शशि, शुभन, शुभम यादव, कोमल, सैफ, विकास, संध्या, बबीता, अजय, विश्वकर्मा, खुशबू मौर्य, नितिका, अच्छा, करुणा, अंकित राठौर, नैन्सी पांडे, सोनाली झा, सूर्य प्रकाश, संदीप, अदित राघवन, टिंकू, नीरज यादव, संजना, आंचल, हितेश। चलिए, ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।